हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोग रिटायरमेंट के हम लोगों ने 35 तक कर लिए थे। 36 से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, 36 और 37। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों के कमेंट्स हैं कि लोन अकाउंट नहीं आ रहा है, तो ये लोन अकाउंट से रिलेटेड है। रिटायरमेंट लोन एग्जाम में जरूर आता है, या तो रिटायरमेंट का लोन अकाउंट आएगा या फिर डेथ में एग्जीक्यूटर। ठीक है, डेथ में एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी मैंने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में देखना। और ये रिटायरमेंट का लोन, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये एग्जाम में जरूर आता है। पहले हम 36 को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अशोक, भास्कर एंड चमन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। भास्कर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर्ड हो रहा है? भास्कर। After adjustment, his capital account shows a credit balance of 3 lakh on 1st April 2020। ध्यान रखना कि कौन रिटायर्ड हो रहा है और उसका कितना क्रेडिट बैलेंस, 3 लाख रुपए 1 अप्रैल 2020। Balance due to Bhaskar is to be paid in 3 equal annual installment along with interest 10% per annum. Prepare Bhaskar loan account until he is the paid amount due to him. The firm closes its books on 31st March every year। देखिए, भास्कर का क्रेडिट बैलेंस यानी कि भास्कर को हमें 3 लाख रुपए देना है। पहली बात, हमने पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है ना, जिसमें हम जो व्यक्ति रिटायर्ड होता है उसका पैसा लोन में ट्रांसफर करते हैं। हम उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं, इसकी क्या बनेगी? भास्कर्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भास्कर्स लोन। ये बनेगी कितने रुपए? 3 लाख। हमें इसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की आएगी? 1 लाख, है ना। ध्यान से समझो, बिल्कुल धीरे धीरे। जितना पेमेंट करना है, जितनी इंस्टॉलमेंट बोले उससे डिवाइड किया, तो इंस्टॉलमेंट 1-1 लाख की बनी 3। और हमें हर बार इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है। और कब से स्टार्ट करना है? ये जो बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2020 को है, मतलब ये वाली जो एंट्री है 1 अप्रैल 2020 को हमने भास्कर के लोन में कितने रुपए डाले? 3 लाख। देखो, भास्कर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भास्कर लोन। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? भास्कर का, लेजर। तो भास्कर किधर है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट में लिखूंगी, लेजर बना रहे हो ना, किसका नाम लिखूंगी? 2020 अप्रैल 1। ठीक है, जिसका अकाउंट बनाते उसका नाम नहीं आता, तो भास्कर लोन है तो किसका नाम आएगा? बाय भास्कर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 3 लाख। अब पेमेंट कब होगा? पेमेंट होगा 31 मार्च को। जब पेमेंट करेंगे तो भास्कर लोन टू बैंक, तो मैं टू बैंक लिखूंगी 31 मार्च को। ठीक है, अब ये 20 है तो पेमेंट कब होगा? 21 में, 1 साल बाद आएगा ना मार्च, तो टू बैंक कितना रुपए? 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो 31 मार्च 2021 तक कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ? तो 3 लाख का 10% से 30,000 रुपए इंटरेस्ट ड्यू हुआ। इंटरेस्ट इधर क्यों लिखा? क्योंकि जब ड्यू होगा तो इधर आएगा और जब पेमेंट होगा तो इधर आएगा, है ना। अभी हमें ड्यू किया है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इतने रुपए का इंटरेस्ट ड्यू हुआ। 3 लाख पे 10% 30,000, तो मैं 1 लाख और 30,000 इंटरेस्ट के
तो कितना पेमेंट करूंगी, 1,30,000। इंटरेस्ट इधर क्यों आया, क्योंकि मेरा खर्चा है, मैं इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगी, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू भास्कर लोन। तो भास्कर लोन इधर है तो बाय इंटरेस्ट इधर आएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब 31 मार्च 2021 को ही टू बैलेंस CD 3,30,000 में से 1,30,000 का पेमेंट हो गया, 2 लाख रुपए बचे। ये 1 साल का कंप्लीट हो गया। अब 31 मार्च के बाद अप्रैल जो आएगा वो तो 21 में ही आएगा, सेशन ध्यान रखना, ये 20-21, ठीक है। अब फिर यहां आएगा 21, 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD कितने रुपए, 2 लाख। लेकिन अब पेमेंट होगा 21 के बाद 31 मार्च 2022 को, है ना, 1 साल बाद, टू बैंक अकाउंट। फिर मेरी इंस्टॉलमेंट है 1 लाख की प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फिर यहां निकालती हूं। इंटरेस्ट निकलेगा 31 मार्च 2022 तक बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना निकलेगा। अब पहले 3 लाख पे था, अब तो पेमेंट 2 लाख का है, तो 2 लाख पर 10% कितना हुआ, 20,000। तो 2,20,000 में से 1 लाख और प्लस इंटरेस्ट 1,20,000 का पेमेंट हो गया। तो अब 31 मार्च 2022 को मेरे पास बैलेंस बचा टू बैलेंस CD कितना, 1 लाख का। एक बार लिखना आ गया ना बेटा, तो बहुत इजी है। सिर्फ ये ध्यान रखो, उन्होंने क्या कहा कि 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस ट्रांसफर हुआ था, तो पेमेंट 1 अप्रैल को नहीं करना है, 1 साल बाद करना है। तो अप्रैल 2020 तो पेमेंट हुआ 21 में, फिर 21 तो फिर 22 में पेमेंट, और अब 22 तो पेमेंट 23 में। बस अब वापस से यहां लिखूंगी 2022 अप्रैल 1। अच्छा, ये तो पता है ना कि क्लोजिंग बैलेंस CD 31 मार्च को आता है और ओपनिंग बैलेंस कब आता है, 1 अप्रैल को। सेशन कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल टू मार्च। कैसे स्टार्ट होता है बेटा, अप्रैल टू मार्च। फिर लिखूंगी बाय बैलेंस BD 1 लाख, और 22 के बाद 23 में जब मैं पेमेंट करूंगी तो 31 मार्च बाय इंटरेस्ट कितने रुपए, 1 लाख का 10%, 10,000। तो पेमेंट हो जाएगा 1,10,000। कौन सी तारीख को, 2023 31 मार्च टू बैंक अकाउंट। अब कोई बैलेंस निकलेगा नहीं, खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 3 लाख रुपए 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो। तो हर साल 1 लाख का पेमेंट हुआ है और 1 लाख के साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है। तो पहले साल 3 लाख पे इंटरेस्ट बना, 1,30,000 का पेमेंट हुआ, दूसरे साल 2 लाख पे 1 लाख प्लस 20,000, और तीसरे साल 1 लाख पे 1 लाख और 10,000। आया समझ में। सिर्फ सेशन याद रखना, 20 21 21 22 22 23, ठीक है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 37। चलिए तो नेक्स्ट 37 एक और करते हैं हम। राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, द अमाउंट ड्यू टू हिम was determined at 90,000. It was decided to pay the due amount as follows.
ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000, मतलब 30,000 रुपए तो हमने रिटायरमेंट वाली डेट को ही पेमेंट कर दिया है। तो 90 में से 30,000 तो आपके पेमेंट हो गए, बचे कितने 60, जो आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, लोन में। ठीक है, राकेश 90,000 हमें देना है, पर 30,000 रुपए तो हमने उसी वक्त पेमेंट कर दिया है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में ही लिखा जाएगा टू बैंक करके। और बाकी जो बचे हैं 60,000 बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट बीइंग 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट and balance amount as last installment. Interest was payable at the rate of 10% per annum. Prepare retiring partners loan account. ध्यान से सुनना है, इन्होंने कहा है इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं कहा है, इन्होंने कहा कि आपको पहली इंस्टॉलमेंट में 26,000 रुपए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी 26,000 और थर्ड इंस्टॉलमेंट में बैलेंस का पेमेंट करना है। हर इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, कितना परसेंट, 10%। इंस्टॉलमेंट दे दी है कि 26,000 विथ इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट भी होना चाहिए। मैं पहली इंस्टॉलमेंट 26,000 दूंगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 26,000 दूंगी, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होगा। अब कितना इंटरेस्ट इंक्लूड होगा वो तो यहां पता चलेगा। ठीक है, टोटल मैं कितनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाली हूं, 3। तो बनाते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले यहां पे ईयर नहीं दे रखे हैं, जैसे कि अप्रैल मार्च होगा तो वही, तो हम यहां लिखते हैं फर्स्ट ईयर, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट बनानी है। तो फर्स्ट ईयर बाय राकेश कैपिटल, है ना, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या बनी होगी, राकेश कैपिटल टू राकेश लोन, तो राकेश लोन क्रेडिट हो रहा है, तो बाय राकेश कैपिटल 60,000 का पेमेंट करना है। फर्स्ट ईयर ये स्टार्टिंग हो गया। अब फर्स्ट ईयर का एंडिंग, पूरा साल कंप्लीट होने के बाद कितना इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितना, 60,000 का 10%, यानी कि 6,000 रुपए। देखिए 60,000 10% इंटरेस्ट, 66,000 पेमेंट में से मेरी पहली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में होगी टू बैंक, कितना, 26,000। तो इस 26 में से 6,000 तो इंटरेस्ट के हो गए, तो पहली इंस्टॉलमेंट मेरी कितने की हुई, 20,000। ध्यान से समझना, ऐसा मत करना बेटा कि 26,000 प्लस 6,000, नहीं, 26,000 रुपए में इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। तो देखिए इंटरेस्ट कितना बना, 6,000, तो इसमें 20,000 की इंस्टॉलमेंट हुई है और 6,000 का इंटरेस्ट। अब एंड में फर्स्ट ईयर के टू बैलेंस CD, तो 66 में से 26 गए तो कितने बचे बेटा, 40,000। ये पहले साल का कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट ईयर एंड, अब ऐसे ही हम यहां लिखेंगे सेकेंड ईयर, क्योंकि टाइम मेंशन नहीं किया है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में अब हमारे पास बैलेंस है कितने रुपए, 40,000। फिर एंडिंग में सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट जुड़ा बाय इंटरेस्ट, कितना, इस 40,000 का 10%, 4,000। बस हर बार इंस्टॉलमेंट भरनी है विथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, जो बचा है, तो 40,000 का 10%, 44,000। अब यहां पे भी इंस्टॉलमेंट 26 की रहेगी, तो 4,000 इंटरेस्ट हो गया, तो इसमें से इसको माइनस करो, तो दूसरी जो किश्त हुई वो 22 की हुई। ध्यान से सुनो, पेमेंट वापस 26 ही करना है।
सेकेंड ईयर पेमेंट वापस से कितने का करना है? 26 का ही करना है। पहली और दूसरी दोनों इंस्टॉलमेंट 26 की ही होगी, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट 6 था और यहां पे इंटरेस्ट 4 है, तो अब 4000 इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट 22 की हो गई। ये बात समझ में आई? 4 इंटरेस्ट निकाल दिया तो इंस्टॉलमेंट 22 की हुई। फिर सेकेंड ईयर के एंडिंग में टू बैलेंस CD, तो वापस से भाई माइनस किया 44 में से 26, तो अब कितना बचेगा? 44 में से 26 गया 18,000। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो बैलेंस बचा, तो कितने का बैलेंस बचा? 18,000। कौन सा ईयर आएगा बेटा? थर्ड ईयर स्टार्टिंग। क्या लिखूं? बाय बैलेंस BD। कितने रुपए? 18,000। ठीक, और साथ में एंडिंग में पूरा साल कंप्लीट होने के बाद इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? अब इस पे देखो, यहां तो इंस्टॉलमेंट फिक्स थी, अब यहां तो जितना भी बचा है पूरा पेमेंट करेंगे, तो 18,000 पे 10% 1800, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट हुई हमारी 19,800। थर्ड ईयर क्या लिखूंगी? टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 19,800। इंस्टॉलमेंट 18,000 की और 1800 इंटरेस्ट के। ये बना मेरा क्वेश्चन, और आंसर भी दे रखा है आपको। पहले ईयर 6,000, दूसरे ईयर 4,000, तीसरे ईयर 1800 का इंटरेस्ट है। और ये आया समझ में? लोन को सिर्फ एक हवा बना रखा है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। कुछ भी नहीं है, बस पेमेंट लिखो, इंटरेस्ट जोड़ो, पेमेंट करो, बैलेंस लिखो, इंटरेस्ट निकालो, पेमेंट करो, फिर बैलेंस लिखो, इंटरेस्ट निकालो, पेमेंट करो। अगर आपने 2 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपको लोन अकाउंट डेफिनेटली आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन के बाद यदि आपको प्रैक्टिस करनी हो तो सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है TS ग्रेवाल में, आप उसको निकालना और प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना, एक आध एग्जाम्पल्स में आपको फिर से समझाऊंगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। लोन अकाउंट बिल्कुल एग्जाम में आता है और आएगा ही सही। नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। डिसोल्यूशन भी कर रहे हैं, कंपनी भी स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट वरी, बस अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ और चैनल को जल्दी से शेयर करते जाओ, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बाय।